नमस्कार, मैं अनिल कुमार। मेरे भाई आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत है। और जो 3D मेंसुरेशन चल रही थी, ठीक है, उसकी नेक्स्ट क्लास आज है। सिलेंडर चल रहा था। सिलेंडर से अगली क्लास ये है मेरे भाई। यहाँ तक हमने सवाल करा दिए थे पिछली कक्षा में, तो वहां से आगे के सवाल हैं। इसका मतलब देखिए, यहाँ पर देखिए कि एक बेलनाकार टैंक की धारिता, ठीक है, जितने भी सवाल हैं वो ऑनलाइन क्लास हो नहीं पाई है, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से नेट का इशू था मेरे भाई। देखिए, एक बेलनाकार टैंक की धारिता कितनी है जी? वो 495 लीटर है। अगर हम ये कहें ये धारिता कितनी है, 495 लीटर। और आयतन क्या होता है जी? बेलन का आयतन जो होता है वो होता है जी पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। मैं सीधा लिखे देता हूँ 22/7 और आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई एच कितना जी? 7 मीटर। बराबर किसके है जी? 495 लीटर के। 495 लीटर। अब ऐसे समझिए, आंसर जो दिए हुए हैं वो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। आंसर किस में दिए हैं जी? सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। ये कितना हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर। और ये 1 लीटर को जब हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, देखिए 7 से 7 कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। ठीक। अगर हम 2 से हम कहें कि 11, 2 से कितनी बार से जी? 5। यहाँ से 11 से इसको काटेंगे, 11 चौक 44, 11 पंच से 55, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 225 होगी। आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 225 होगी। तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई? 225 का हम वर्गमूल ले लेते हैं तो कितना निकल कर आया जी? 15 निकल कर आया। तो 15 हमारी त्रिज्या निकल कर आई। तो वो कह रहा है कि व्यास बताइए। तो जब हम इसके व्यास की बात करेंगे तो व्यास क्या होता है मेरे भाई? त्रिज्या का दुगुना। तो ये कितना आया जी? 30 सेंटीमीटर क्या आया जी? निकल कर व्यास निकल कर आया। 30 सेंटीमीटर क्या निकल कर आया जी? व्यास निकल कर आया। ये इसका करेक्ट आंसर। बात सुन भाई। नेक्स्ट पर चलिए, एक नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। ये कह रहा है कि एक सामान्य बेलन की त्रिज्या क्या होगी? एक सामान्य बेलन था, उसकी बेलन की त्रिज्या क्या होगी जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386। इसका मतलब सी एस है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ मेरे भाई। कर्व सरफेस एरिया बराबर किसके जी? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब यहां से हम क्या करेंगे? 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच। 2 पाई आर, तो हम क्या करेंगे? 2 पाई आर ज्यों का तो हमने लिखा, और एच के लिए हमने क्या लिखा जी? 21। बराबर कितना आया जी? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इसको 21 से काटूं या 7 से काटें, 7 से 3 बार, 7 से 1 कितना बचेगा? 6। 7 नाम 63, 7 अट्ठे 56, 3 से काटेंगे 66। तो परिधि जो निकल कर आई वो 2 पाई आर की वैल्यू जो निकल कर आई वो 66 निकल कर आई। यदि परिधि 66 है, यदि परिधि 66 है मेरे भाई, तो हम कह देंगे त्रिज्या जो है वो कितना जी? 10.5। ये जब मैंने सर्किल बताया था तो मैंने आपको बहुत सारी विमाएं लिखवाई थी, मतलब कुछ डायरेक्ट वैल्यू बताई थी, जैसे आर की बराबर 7 है और सरकमफेरेंस कितना जी? 44, और एरिया कितना होगा जी? 154। ठीक है, मैंने ऐसे ही बताया आपको। अगर आर की वैल्यू 14 है तो सी कितना हो जाएगा? 88, और एरिया कितना हो जाएगा? 616। मैंने ये आपको बताया था। इसी तरीके से मैंने लिखा आर की वैल्यू यदि 21 है तो क्षेत्र, ये सरकमफेरेंस कितना होगा? 132, और एरिया कितना होगा मेरे भाई? 1386। मैंने ये आपको बताया। मैंने लिखा यदि आर की वैल्यू 28 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 176, और ये कितना हो जाएगा जी? 2464। 2464। आर की वैल्यू यदि मैं 35 लेता हूं तो ये 5 गुना हो गया, ये हो जाएगा 220, और एरिया कितना निकल कर आएगा जी? 3850। ठीक है। और आर की वैल्यू अगर हम 42 करते हैं, आर की वैल्यू 42 करते हैं तो सी की वैल्यू 264 आ जाएगी। तो ए कितना निकल कर आएगा जी? ए निकल कर आएगा 4449। मैं एक बार डाटा देखता हूं क्या है आता है। यार 264, 55 44, 55 44 निकल कर आएगा। 55 44। ये अगर आर की वैल्यू 10.5 है मेरे भाई, 10.5, तो सरकमफेरेंस 66 आएगा, और एरिया कितना आएगा जी? 346.5 के। ये आपको डाटा दिमाग में रखना, जिससे कि आप सवाल करोगे तो आपको आसानी होगी सवालों को हल करने में। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? त्रिज्या 10.5 आ जाएगा। त्रिज्या कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई? वो 10.5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो,
एक बेलन की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, कोई बेलन था और उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और इसका आयतन क्या है जी 60,063.75। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, हमें यह बताना है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? अब ऐसे समझिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, ये देखिए। देखिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ऐसे समझो, वॉल्यूम जो होता है वो किसके बराबर होता है जी 1/2 कर्व सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई आर। यहां पर देखिए आयतन कितना 6063.75, 1/2 ये है जी CSR, मतलब ये हो गया CSA कर्व सरफेस एरिया, और ये कितना आया जी 10.5 निकल 10.5 आया। अब इसको हल करना है, यहाँ पर 75 है, यहाँ पर लगाया जी पॉइंट, तो इससे तो ये कट गया, ठीक है, इससे हमने ये काटा। अब इसको हल करिए, अगर मैं इसको 5 से करता हूं जी हल, अगर मैं ये कहूं कि 5 से हल करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से 2 ये आया 210, 5 से इसको हल करते हैं 1 2 और 1 आया 13, 5 से 2 5 7 35 और 5 5 25, ठीक है। अगर हम इसको हल करें किससे जी, सात से काटते हैं या 5 से ही काटते हैं, 5 से फिर इसको काटते हैं, तो कितना आएगा जी 2 बजे 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ये निकल कर आया। अब देखिए अब कितना बचा, उधर बचा जी 42, तो इस 2 से हम किसको काटेंगे जी 21 बार चला जाएगा। अब ये 21 से कितनी बार जाएगा देखते हैं, 21 से एक बार कितना बचा जी 3 32, 21 एकम 21 11, यहाँ पर मैं हल करता हूँ 24 255, कैलकुलेटिव सवाल है तो मेरे भाई 21 से भाग करा, ये कितना आया 3, 21 से फिर एक बार 21 1 1 तो 5, 21 पंजे 105 किया 10 और 21 पंजे 105, यानी कि 1155 बार गया, ये आ गया जी 1155 क्या निकल कर आया जी हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल कर आया, ठीक है। अब बात आती है किसके जी, अगर हम कहेंगे त्रिज्या की वैल्यू जो कितनी दी है, त्रिज्या मैंने बताया था आर की वैल्यू यदि 7 है तो एरिया कितना होगा मेरे भाई, एरिया होगा 154। यहां पर त्रिज्या कितनी दे रखी है 10.5, 10.5 ये कितना जी, ये कितने गुना, ये है जी 3/2 गुना, तो एरिया कितने गुना हो जाएगा 154 का 9/4 गुना, 9/4 गुना निकल कर आया। अब इसको हल कर देना, तो हमें क्या निकालना है जी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझिए। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो कैसे करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, एरिया ऑफ 2 बेसिस, ठीक है। यही हम निकालते हैं ना भाई, जितना टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 2 बेसिस। तो यहां पर CSA का जो मान निकल कर आया वो निकल कर आया जी 1155, ध्यान से समझना 1155। अब देखिए एरिया ऑफ 2 बेसिस, आधार का क्षेत्रफल कितना जी 154 और मल्टीप्लाई 9/2, बस सुन आगे 2 से 2 काट दिया जी हमने, 2 से 2 काट दिया, ये हो गया 2 से 2 काटा, तो हल करने के बाद कितना आएगा, या हम कह सकते हैं 9/4 है यहाँ पर, 2 से ये 2 बार कटेगा और 2 से ये 77, 1155 प्लस 77 का डबल 154, नहीं 77 का डबल नहीं, 9 की गुणा करेंगे, 9 7 63 6, 63 और 6 कितना हो जाएगा 69, इनको ऐड कर लीजिए 5 3 8, 8 सिर्फ एक में ही है तो ज्यादा हल क्यों करें, तो ये कितना जी 1848, 1848 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। अब बात आती है कि क्या यार इतना लेंथी हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देखिए इतना लेंथी हम सवाल को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अब समझिए, अब ऐसे समझिए भाई, ये तो बात पक्की है संपूर्ण पृष्ठ है और उसमें 2πr h + r के फिक्स वैल्यू आई हो गई, तो 11 का तो मल्टीपल होगा,
ऐसे तो नहीं है 11 का मल्टीपल नहीं होगा मेरे भाई, 11 से तो कटने वाली संख्या होगी, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है जी 2 पाई आर और h प्लस आर के। यानी कि यदि यहाँ पर देखा जाए पाई है, जब पाई है तो 22/7 का तो मल्टीपल होगा, 7 से संख्या कट गई होगी, फिर 22 से गुणा करने के बाद तो 11 का मल्टीपल होगा। अगर इतना आप 1 सेकंड में भी सोच सकते हैं, हम देखते हैं 11 से कौन सी संख्या कटेगी, 4 और 1 5, 8 दूनी 16, 16 में 5 गए 11, ये 11 से कट गई, ये 2 9 2, ये भी 11 से नहीं कटेगी, 3 6 में 3 का अंतर, ये भी 11 से नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट जाएगा, क्योंकि जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसमें पाई शामिल है, और पाई शामिल है, पाई की जगह 22/7, 7 से कटेंगे, बिल्कुल फिक्स वैल्यू आई हुई है, पॉइंटों में नहीं है कुछ भी, इसका मतलब 11 से भी वो संख्या कट रही होगी। उसके बाद सवाल में, यदि एक ठोस बेलन का व्यास 70 सेंटीमीटर है, ठोस बेलन का व्यास कितना जी 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 मीटर है, ऊंचाई 7 मीटर, तो 28 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पॉलिश करने का खर्च कितना होगा। अब ऐसे समझो, देखिए यहां पर ये मीटर स्क्वायर है, जब मीटर स्क्वायर है तो हमको सवाल दे रखा व्यास, व्यास दे रखा कितना जी 70 सेंटीमीटर, व्यास है 70 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी जी 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई, 35 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। अब समझिए 28 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हमें खर्चा पूछ रहा, खर्चा पूछ रहा 22/7 दे रखा, 22/7 दे रखा, तो एक तरीका तो ये आप 11 से काट के देखिए, जिससे भी जाए 11 से, यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी है जी 22/7, जब 22/7 है तो भाई 11 से तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसमें 11 शामिल, 11 संख्या चली, 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो ये संख्या कट गई, 7 4 11 और 7 2, 7 4 11 और 7 और 2 11, भाई ये भी 7 से जा रहा है ऐसे तो, 4 7 11 और 7 और 2 9, ये नहीं जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 में से मेरे भाई 5 3 8 जाएंगे, ये भी नहीं, नहीं ये गया, तो ये 11 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कर रहा, तो हम कह सकते हैं ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। दूसरी बात, ये सेंटीमीटर में, यदि ये सेंटीमीटर में 35 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 2 पाई आर कितना होगा, परिधि जो होगी मेरे भाई, परिधि 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 हो जाएगी जी 220 सेंटीमीटर, मैं सीधा एक साथ लिखे दे रहा हूँ। यदि आर की वैल्यू 35 है तो परिधि की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी 220। मैंने अभी ये वैल्यू लिखाई थी, इनको याद कर लेना। 7 सरकमफिरेंस कितना जी 44, एरिया कितना जी 154। मैंने फिर बताया अगर आर की वैल्यू 14 करें, सरकमफिरेंस 88, ये कितना हो जाएगा 616, आर की वैल्यू 21, ये कितना हो जाएगा 132, ये 1386। इनको डायरेक्ट याद कर लेना, बड़ी समस्या होगी नहीं, ये 176, ये 24 64, ठीक है। ये कितना हो जाएगा जी, अगर यहाँ कितना हो गया 35 हो गया, 220 और ये हो जाएगा 3850, 3850। इस तरीके से ये आप करते चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर 220 निकल कर आया, 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर है, तो मीटर को अगर हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, तो 100 से भाग करेंगे। अब वो करा टोटल खर्चा बताइए, तो इसका मतलब पहले कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए, तो 2 पाई आर एच, इसका मतलब 220/100 2 पाई आर, और एच है जी 7 मीटर, ये मीटर में ही है, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 28। अब देखिए पॉइंटों में आएगा, यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ठीक है। जब सबकी गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 8 7 56, 6 दूनी 12, तो ये 431.2 के आ गया, ठीक है। मैंने देख भी लिया ट्राई करके कि 11 से जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रम से 4 सेंटीमीटर और 8 वर्ग सेंटीमीटर। लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या बताइए, लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या बताइए। सवाल समझिए, यहां पर दे रहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ जी, टोटल सरफेस एरिया सवाल में किसके बराबर दिया जी, टोटल सरफेस एरिया वो दिया जी 8। यहाँ पर कुछ छूट गया, यहाँ पर लिख लीजिए 8 पाई, यहाँ पर लिखिए 8 पाई, और वो 4 है, ये दे रखा जी 8 पाई। अब टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता, ध्यान से समझो, टोटल सरफेस एरिया होता मेरे भाई 2 पाई आर और एच प्लस के आर बराबर 8 पाई। 2 से 2 पाई से 4 बार जाएगा, यहाँ पर बचा जी आर, और एच की जगह कितना जी, लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई दे रखी 4 सेंटीमीटर, 4 + आर बराबर 4 निकल कर आया। हम ये कह सकते हैं 4 आर
प्लस आर स्क्वायर बराबर किसके आए 4 के निकल। अब यहाँ से द्विघात समीकरण हमको हल करनी है, या तो इसके फैक्टर कर लीजिए या संख्या को पूर्ण वर्ग बना लिए। पूर्ण वर्ग हम कैसे करते हैं भी, जो जितना ये है 4r इसको 2r से ही भाग करो, कितना आया 2, 4 इसमें जोड़ दीजिए, 4 घटा दीजिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4, और उधर भी 4 प्लस 4, तो ये क्या हो गया जी r प्लस 2 का स्क्वायर हुआ, और बराबर किसके हो गया जी 8 के, बराबर किसके हो गया 8 के हुआ मेरे भाई। तो हम यहाँ से क्या करते हैं r प्लस 2, तो किसके हो जाएगा जी 2√2 के आया। जब यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे 2√2 -2, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो कितना आएगा √2 -1, या इतना भी नहीं पहला ही छोड़ रखा, यहीं तक सवाल दिया हो, यहीं तक दिया हुआ जी। टोटल सरफेस एरिया जो दे रखा वो 8 पाई है। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 2 पाई r, h प्लस r के बराबर 8 पाई। 2 पाई से हम करेंगे 4 बार गए, r 4 प्लस r बराबर 4 के, 4r प्लस का r स्क्वायर बराबर 4, आर स्क्वायर प्लस का 4r प्लस 4, तो ये 8 आया, r प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8 के निकल कर आया। r प्लस 2 की वैल्यू कितनी आई थी 2√2, r बराबर 2√2 -2 के निकल कर आया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल कर आया, ये उसकी त्रिज्या निकल कर आई। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर आए, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 858 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ। अब वो अगर आप बेलन की ऊंचाई बताइए, अगर थोड़ी सी बात ये देखिए बेलन की ऊंचाई बतानी है, मैं ये कहूं यहां से एक तरीका देखिए, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखते हैं। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया, सी ऐसे जो दिया हुआ वो दिया हुआ मेरे भाई 808। तो ये तो बात पक्की है। कौन सी बात पक्की है मेरे भाई, कि ये वाली जो वक्र पृष्ठ जो आएगा वो 22/7 है। 2 पाई आर एच लगाते हैं, जब 2 पाई आर एच लगाते हैं तो पाई की वैल्यू 7 से भी ये गया होगा भाई, 2 और गुणा 22/7 और मल्टीप्लाई आर और एच की गुणा करी होगी। तो वक्र पृष्ठ अगर मैं ये कहूं, वक्र पृष्ठ ध्यान से समझो, वक्र पृष्ठ क्या होता जी, वो होता परिधि 2 पाई आर और मल्टीप्लाई एच, एच की गुणा करते हैं, ये हो गया जी 808। अब समझिए परिधि r बराबर 7 पर मैं लगाता हूं, अगर लग जाता है ये ऐसे ही, अगर मैं कहूं r बराबर 7 है तो परिधि r बराबर 7 पर कितना होता है 44, ये नहीं होगी। r बराबर 14 पर परिधि कितनी होगी मेरे भाई 88 होगी। r बराबर 21 पर परिधि कितनी होगी मेरे भाई 132 होगी, 132 होगी। अगर हम 14 की गुणा 132 में करें, 14 दूनी 28, कितना 2, 14 थी 42 और 2 कितना हो गया 44, तो नहीं आया। 13 से करें नहीं, 11 से, ये 17 से। तो ये इस तरीके से हम लगा के देख रहे हैं कि 2 पाई आर आखिर परिधि क्या हो, जैसे कि ये फिक्स वैल्यू आ जाए काट के। अगर हम 13 लें, 13 दूनी ये कितना आ जाएगा, ऊंचाई की बात 13, देखिए यहाँ पर समझिए, अगर मैं 11 से लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ ऊंचाई 11, तो 11 से कितनी बार जाएगा जी 11 7 77, ये कितना निकल कर आया 11 7 77, और ये निकल कर आया मेरे भाई 3 और 11 8 88। अगर मैं 13 लेता हूँ ऊंचाई, तो 13 छिंग 78 और 13 छिंग 78, और 14 लेते हैं, 14 छिंग 84, 14 से तो नहीं जाएगा, 14 तो नहीं होगा। उसके बाद 17 लेते हैं, 17 पंजे 85, ना ही 17 से गया। तो 2 ऑप्शन तो ये बिल्कुल फिक्स है, इनसे तो कटने का ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है। पॉइंट हमारा या तो 66 है या 78 है परिधि, या तो 66 है या 78 है परिधि, और 11 और 13 में से हमें देखना आखिर क्या होएगी भाई, ऊंचाई 11 है या 13, इन दोनों में से एक देखना। फिर तो ऊंचाई हमको निकालनी पड़ेगी भाई, ऊंचाई इन दोनों में से एक होगी, तो हमारे पास ऊंचाई जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक ऑप्शन होता तो हम कर देते, यहाँ पर भाई 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो इसको कैसे करें देखिए। अब आयतन किसके बराबर होता, आयतन जो होता वो होता वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई आर। कर्व सरफेस एरिया और मल्टीप्लाई क्या होता है जी आर होता, ऐसे समझे। बहुत आराम से समझाएंगे इसे, क्योंकि सवाल ही ऐसा। वॉल्यूम कितना मेरे भाई 450.5 सेंटीमीटर की घात 3, 1/2, ये कितना दे रखा जी 858, और मल्टीप्लाई आर निकल कर आई, मल्टीप्लाई आर।
अब समझना, देखिए यदि हम 2 की गुणा इधर करते हैं, 2 की गुणा इधर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9, 0 0 और ये आया 858 और मल्टीप्लाई आर। मैंने आपको एक बात बताया था कि 7 11 13, मैंने आपको बताया था कि 1001 एक संख्या होती है जिसके 3 मल्टीपल फैक्टर होते हैं 7 11 13। तो हम कह सकते हैं ये 9 तो है ही, 9 की गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 11 13। ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर 858 आया और मल्टीप्लाई आर। ठीक है, अब देखें यदि हम यहां से क्या करते हैं मेरे भाई, 13 करते हैं, 13 सिंह 78, 78 हुआ और 13 सिंह 78। ठीक, 11 से 6 बार, 3 से 3 और 3 से, तो ये कितना आया जी 21/2 बराबर ये आर की वैल्यू निकल कर आई। यानी कि आर की वैल्यू कितनी निकल कर आई जी 10.5। आर की वैल्यू कितनी निकल कर आई मेरे भाई 10.5। और जब ये कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर दिया हुआ, वो दिया हुआ 858, यानी कि 2 पाई आर, परिधि लेंगे आर बराबर 10.5 पर कितना होता है 66 और मल्टीप्लाई एच बराबर 858। तो ये कितनी बार गया जी, ये 13 बार गया। तो ऊंचाई कितनी निकल कर आई मेरे भाई, ऊंचाई जो निकल कर आई इसकी 13 निकल कर आई। ऊंचाई जो निकल कर आई इसकी कितनी निकल कर आई जी, वो 13 निकल कर आई। ठीक, बस मैं ऊंचाई जो निकल कर आई वो 13 निकल कर आई। समझ आ गया पूरी तरीके से, तो मैं इसको रफ कर देता हूं इधर से। अब नेक्स्ट पर आइए, एक किसी ठोस लंबवतीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना है 20। सवाल को समझिए, ऊंचाई और त्रिज्या का योग कितना दिया हुआ जी 20 दिया हुआ, ये सवाल में दिया हुआ। आगे आइए, सवाल में कह रहा कि और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जी 880, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है जी 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच प्लस आर, यानी कि एच प्लस आर की वैल्यू 20, तो ये कितना आया जी 880। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर के, 2 पाई आर एच प्लस आर 20। अगर हम इसको 20 2 से काटें ये कितना होगा 44। जब 44 आया, परिधि की वैल्यू 44 निकल कर आई 2 पाई आर की, तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई 7। जब आर की वैल्यू 7 तो 7 उसमें रखेंगे, एच की वैल्यू कितनी निकल कर आई 13। सवाल में क्या पूछा, सवाल में पूछा बेलन का आयतन बताइए। तो आयतन हम कैसे निकालेंगे समझिए, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यदि आर बराबर 7 है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 154। तो 154 में हम गुणा करेंगे एच की 13 की, 13 चौका 52, 5 13 पंजे 65, 65 और 5 ये 13 गुण 13 ये हो गया 2002। 2002 क्या आया जी निकलकर, इस सवाल का करेक्ट आंसर निकल कर आया। इसका आयतन कितना आया जी 2002 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बस सुन भाई, उसके बाद नेक्स्ट पर आओ, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 264 है। अब समझिए, यदि बेलनाकार आधार है उसकी परिधि 264 है, 264, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हुई दी हुई है जी 264, 264। ठीक, तो आर की वैल्यू कितनी निकल कर आई, आर की वैल्यू जो निकल कर आई मेरे भाई वो निकल कर आई 28। ये निकल कर आई जी 28 निकल कर आई, ये 28 नहीं, आर की वैल्यू निकल कर आई जी 42, क्योंकि 44 का ये कितना जी आर की वैल्यू निकल कर आई जी 42। ये डायरेक्ट मैं लिखे देता हूं, नहीं तो आपको ऐसा करना था। परिधि कितनी होती है 44, वो कितना कह रहा 264, तो ये इसका 6 गुना, तो 7 पर होती है परिधि तो इसका 6 गुना 42। ऊंचाई कितनी दे रखी है 50, तो उसकी धारिता बतानी है, धारिता बतानी है। देखिए आयतन, आयतन किसके बराबर होगा मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच। आर बराबर 42 पर, आर बराबर 42 पर क्षेत्रफल कितना होगा जी 4449। आर बराबर 42 पर जो क्षेत्रफल होगा मेरे भाई वो 49 होगा, 49। या फिर एक बार कंफर्म कर लेते हैं मेरे भाई, 22 की जगह ये 22/7, और या हम कह सकते हैं ऐसे लिखे देता हूं फिर। देखो क्षेत्रफल कितना होता आर बराबर 7 पर 154, ये त्रिज्या कितनी है 6 गुना, तो 6 का स्क्वायर 36 गुना क्षेत्रफल होएगा, और ऊंचाई कितनी है 50। ये हमें हल करना, ऊंचाई कितनी है जी
50। तो पॉइंटों में क्यों आ रहा, पॉइंटों में तो नहीं आनी चाहिए। तो अच्छा वो लीटर में पूछ रहा, लीटर में पूछ रहा, ये सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर की घात 3। तो 1 लीटर बराबर किसके होता है जी, 1000 घन सेंटीमीटर। तो अब इसको 1000 से यहाँ भाग कर देंगे, 1 से 0 1 से कट गया, तो 2 0 आए, कुल मिलाकर हल करिए मेरे भाई। हम इसको हल करते हैं, 5 छंग 30 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 30 और 5 चौक 20, 30 और 3 चौक 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, तो लास्ट में सिर्फ 2 एक में ही ऑप्शन है, ये हो जाएगा 277.2 के। ठीक है, कैलकुलेशन आप इतना तो कर ही लोगे मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। तो कितना आ जाएगा जी, यह निकल 277.2 के। ये क्या निकल कर आई, उसकी धारिता निकल कर आई 277.2 के। नेक्स्ट पर आए, देखिए एक बेलनाकार स्तंभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 है, आयतन कितना दिया है ये, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई के बीच अनुपात बताइए, त्रिज्या और ऊंचाई के बीच में अनुपात बताइए। अब देखो त्रिज्या और अनुपात के बीच में हमें बताना है अनुपात। अब देखिए यदि आयतन जो होगा वो क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब जो त्रिज्या जो होगी वो 7 के मल्टीपल में होगी। तो 7 के मल्टीपल में कौन सा, सिर्फ नहीं तो ये जा रहा और ना ही ये तो 7 और 3 या 7 और 12, इस तरीके से हम देखेंगे। अब इसमें करें तो करें क्या, इसमें करें तो करें क्या मेरे भाई, ध्यान से समझो, करें तो करें क्या बताएं, बताइए क्या करें, कैसे दिमाग लगाएं। आयतन कितना दिया है, ये जी पृष्ठीय क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच, और बराबर किसके जी, 528 के। और वो कह रहा सवाल में त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई आर और मल्टीप्लाई एच बराबर किसके हुआ जी, 528 के। अगर हम 44 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 6 और 22 चौक 88, 24 आया, 2 से कितनी बार जाएगा, 12। तो हम कह सकते हैं आर मल्टीप्लाई एच बराबर किसके आया जी, 12 गुणा 7, या इस बात को हम कह सकते हैं आर मल्टीप्लाई एच किसके हुए, 7 गुणा 12। तो इसी में 7 अनुपात 12 लिख देते हैं, सीधा सीधा आर और एच का अनुपात निकल कर आ जाएगा। क्यों, आर और एच का, ये कह रहा है कि 7 और 12 है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, 7 और 12 में कोई फैक्टर थोड़ी है, दोनों को प्राइम फैक्टर है। तो भाई इनका 7 12 का क्या अनुपात हो जाएगा, 7, और यही हो जाएगा, बात खत्म। इतनी सी बात समझनी थी आपको, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है जी, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा कितना जी, 4:3, 4:7, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई। तो वो कह रहा आयतन 2816, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसकी त्रिज्या है तो 4 है, तो 4 के मल्टीपल में ही होगी, 4 से ना तो ये जाएगा ना ये जा रहा ना ये जा रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन जा रहा 4 से, क्योंकि अनुपात कितना 4 और 7 है। तो त्रिज्या तो मेरे भाई 4 से कटने वाली संख्या आएगी, त्रिज्या क्या आएगी, 4 से कटने वाली संख्या होगी। और आयतन क्या होता, पाई आर स्क्वायर एच के, ध्यान से समझो, पाई आर स्क्वायर एच। तो या तो हम वेरिएबल्स मान लें एक्स वाई जेड, एक्स एक्स, इस तरीके से 4x 7x या ऐसे गुणा कर लीजिए। ये कितना होता, आयतन दे रखा पाई, पाई की जगह कितना जी, 22/7, और आर स्क्वायर यानी कि 16, और ये कितना आया 7, वो कितना कह रहा 2816। ध्यान से समझो, 7 से 7 कट गया, हाँ हम करें 11 से 2 बार, 11 दूनी 22, कितना बचा 6, 11 5 55, 55 और 11 से 6 बार, 16 से 16 बार, एक की वैल्यू कितनी आई 8, यानी कि एक की वैल्यू 8 निकल कर आई, आएगी सेंटीमीटर की घात 3। मैंने आपको बताया यदि सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल में करेंगे। अगर ये भुजा दी रखी है और ये कितना हो जाएगा जी, क्षेत्रफल की बात आए और वॉल्यूम की बात ही आए, तो यहाँ से ये 8 गुना है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, त्रिज्या 4, 4 का कितने गुना हो जाएगा जी, वो 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 8, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है,
तो इतने ही सवाल करने थे आज, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास थी, लाइव क्लास हो नहीं पाई किसी कारणवश, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।